गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे पहला सा कंसेप्ट सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। माइनस करके दिखाना है फ्रैक्शंस में। वैसे करना आसान होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन दे रखे हैं आपको फ्रैक्शन में। देखिए, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं हिंदी में, है ना, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो सेम जब होते डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो बहुत ईजी सा कंसेप्ट होता है। सेम है 5 का 5 ही आ जाएगा, इसमें से आप माइनस कर दिए, 3 में से 2 गए तो 1। यानी जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को हम प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर जब सेम हो दोनों तरफ तो उसे एज इट इज रहने देते हैं। सेम हो तब की बात कर रहा हूँ मैं ना, क्या हो सेम हो। ऐसे ही यहाँ भी आप देखेंगे 16 दोनों में सेम है तो 9 में से 5 गए, सीधे सीधे बच गए 4। अभी आपस में कटते हैं ना तो हम काट देते हैं। जैसे 4 बन जा हो गया ये 4 और जी आपसे गया 4 4 जा 16 तो 1/4 इसका ही आंसर आ गया। यानी जब सेम होते हैं तो ये कंसेप्ट काम आता है, और कट रहे होते हैं तो काट देते हैं। नेक्स्ट गड़बड़ कहाँ होती है माइनस करने में, जब नीचे डिनोमिनेटर क्या हो अलग अलग हो। यानी कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये भी न्यूमरेटर, ये भी डिनोमिनेटर, ये दोनों आपस में आपको माइनस में दे रखे हैं, है ना। अब क्या करते हैं हम इसमें हम क्या करते हैं, इसका तो हम करते हैं इससे मल्टीप्लाई और इसका करते हैं इसका मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर की ओर करते हैं। यानी कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, ऐसे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, और जो भी आंसर आएगा उसका आपस में माइनस कर देते हैं। ये कंसेप्ट जो है जब काम आता है जब डिनोमिनेटर यानी हर जो है अलग अलग हो। तो इसे करके देखते हैं। देखिए 12 का मल्टीप्लाई आप कीजिए 5 से यहाँ पर तो आ गया 60, 9 का मल्टीप्लाई आप कीजिए यहाँ पर 3 से तो आ गया आपका 27। यानी कि अगर मैं गौर से लिखूँ तो यहाँ क्या आया 60 और यहाँ क्या आ गया 27, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई यानी कि ये आ गया 12 9 108। अब ये आपको समझ में आ गया, उतार लीजिएगा आप इसे। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ। 60 में 27 गए क्योंकि माइनस का प्लस होता तो प्लस रहने देते, तो 27 गए तो ये बटा 33 और ये बटा बचा 108। अब ये आपस में और कट रहे हो तो काट दीजिए। वैसे 3 से कट रहे हैं, 3 से ये गया 11 बार और इसे आप देखेंगे 3 3 या 9 और ये बचा आपका 1, 3 6 या 18। जब आप ये काटेंगे 3 से तो 11/36 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही सेम ये करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे यानी 5 का मल्टीप्लाई तो आप करेंगे 3 से तो 15 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 से तो आपका 8 आ गया। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये 15 माइनस साइन बीच में है 8 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में तो 4 5 20, 15 में से 8 गए 7/20। अब ये आपस में और कट रहे हो तो काट देते, एक टेबल से ही नहीं कटेंगे, एक ही टेबल से काटने होते हैं। ये नहीं कट रहे तो इसका मतलब आंसर यही इसका हो जाएगा। तो सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर को सेम रहने देते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को तो क्या है प्लस कर रहा हो तो प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस था सॉरी तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 3 में से 2 गया 1, 9 में से 5 गए 4। तो इतना याद रखिए, अगर प्लस होता तो प्लस कर देते, माइनस होता तो माइनस कर देते। प्लस और माइनस के लिए कंसेप्ट रहता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कंसेप्ट अलग चलता है, ये प्लस और माइनस के लिए है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।